हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम शैथिल्यहान से शुरुआत करते हैं। तो आइए पढ़ा जाए शैथिल्यहान। हिस्टैरिसीस लॉस। लॉस, शैथिल्यहान। तो यह है शैथिल्यहान, हिस्टैरिसीस लॉस। ये पढ़ते हैं। देखिए, जब हम चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस घटना में अन्योन्य क्रिया के द्वारा उत्पन्न डोमेन की परिसीमा में विस्थापन होता है और डोमेन में चक्रण होता है। जिससे उसके भीतर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और चुंबकत्व बढ़ जाता है। इस क्रिया में हमें कार्य करना पड़ता है। यही कार्य पदार्थ में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आइए इसे लिख लें। जब चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। वास्तव में डोमेन की परिसीमा में विस्थापन होता है तथा डोमेन में चक्रण होता है। जिससे समस्त इलेक्ट्रॉन बाह्य क्षेत्र के अंदिश संरेखित हो जाते हैं।
और चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ क्षेत्र की दिशा में बहुत अधिक चुंबकित हो जाता है। इस घटना में कार्य किया जाता है। यही कार्य पदार्थ में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकन क्षेत्र के शून्य होने पर भी चुंबकन तीव्रता शून्य नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकन क्षेत्र शून्य होने पर भी चुंबकन तीव्रता शून्य नहीं होती है। इसे शून्य करने के लिए निग्राही बल विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाना पड़ता है। स्पष्टतः प्रत्येक बंद लूप में यह किया गया कार्य पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक बंद वक्र के संगत पूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इस क्षय ऊर्जा को ही हम शैथिल्य हानि कहते हैं।
ठीक, अब आइए नर्म लोहा तथा स्टील के चुंबकत्व की तुलना की जाए। ठीक, ये नर्म लोहा और स्टील के चुंबकत्व के बारे में पढ़े। ये नर्म लोहा व स्टील के चुंबकत्व का शैथिल्य लूप चित्र में प्रदर्शित है। देखिए, नर्म लोहा और चुंबक का शैथिल्य लूप बनाइए। ये एच आई, ये नर्म लोहा और ये स्टील, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी डैश और ये पॉइंट सी डैश और ये पॉइंट सी। ठीक, प्रदर्शित है। तो नर्म लोहा व स्टील के चुंबकत्व के बारे में यह ग्राफ द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। इस वक्र से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या मिला। नंबर एक हम लेके चलते हैं धारणशीलता। यहीं लिख लीजिए धारणशीलता। रिटेंटिविटी, आप अपने इस वक्र से देखिए कि नर्म लोहे की धारणशीलता ओबी डैश स्टील की धारणशीलता ओबी से अधिक है।
OB डैश स्टील की धारणशीलता OB से अधिक होती है। ठीक। दूसरा, निग्राहिता। कोर्सिविटी, निग्राहिता। देखिए, नर्म लोहे की निग्राहिता OC डैश स्टील की निग्राहिता OC से कम है। स्टील की निग्राहिता OC से कम होती है। ठीक। अब शैथिल्यहान, अगला बिंदु लीजिए, शैथिल्यहान। तीसरा, शैथिल्यहान। हिस्टैरिसीस लॉस। शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल द्वारा शैथिल्य हानि प्राप्त होती है। शैथिल्यहान शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। शैथिल्य हान शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। याद रखिए, प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि शैथिल्यहान शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो आप अपने इस ग्राफ से देखें तो नर्म लोहे के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल स्टील के शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल से कम होता है। अतः ग्राफ में नर्म लोहे के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल स्टील के शैथिल्य लूप
के क्षेत्रफल से कम है। अतः नर्म लोहे की शैथिल्यहान स्टील के शैथिल्यहान से कम होती है। ठीक, और आगे देखिए, ये और आगे देखा जाए चौथा, चुंबकशीलता परमिबिलिटी। परमिबिलिटी चूंकि हम जानते हैं म्यू इक्वल बी बाई एच, ग्राफ से स्पष्ट है कि नर्म लोहे का चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण स्टील के चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण से अधिक है। ग्राफ से नर्म लोहे का चुंबकीय घनत्व बी स्टील के चुंबकीय घनत्व से अधिक है। अतः नर्म लोहे की चुंबकशीलता स्टील की चुंबकशीलता से अधिक होती है। ठीक, और अंत में चुंबकीय प्रवृत्ति, इसका पांचवा गुण देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति। पांचवा गुण चुंबकीय प्रवृत्ति।
मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काईएम, चूंकि काईएम इक्वल I/H। यहाँ देखिए नर्म लोहे की चुंबकन तीव्रता स्टील की चुंबकन तीव्रता से अधिक है। ये चुंबकन तीव्रता इधर रहती है, ये देखिए, चूंकि नर्म लोहे की चुंबकन तीव्रता I स्टील की, इसको I डैश कह दें जब डैश कह रहे हैं नर्म लोहे को, स्टील की चुंबकन तीव्रता I से अधिक है। और जब I अधिक है तो काई भी अधिक होगा। अतः नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति काईएम स्टील की चुंबकीय प्रवृत्ति से अधिक होती है। तो इस प्रकार यह इतने गुणों द्वारा नर्म लोहे और चुंबकीय स्टील के चुंबकत्व के बारे में देखा गया। अब आइए इन पदार्थों का चुनाव करते हैं अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के लिए। अस्थायी चुंबक व विद्युत चुंबक के लिए पदार्थों का चुनाव। दरअसल अस्थायी चुंबक उन्हीं पदार्थों के बनते हैं जिनकी धारणशीलता, रिटेंटिविटी और निग्राहिता, कोरिसिटिविटी अधिक हो। अस्थायी चुंबक वाले पदार्थों की धारणशीलता व निग्राहिता दोनों अधिक होनी चाहिए। इसके लिए स्टील सबसे उपयुक्त पदार्थ है। अतः इसके लिए स्टील सबसे उपयुक्त पदार्थ है। यद्यपि स्टील की धारणशीलता कम होती है, फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि
स्टील की धारणशीलता कम होती है, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, यह अस्थाई चुंबक बनाने की बहुत से मिश्र धातुएं हैं। इसके लिए मिश्र धातु में कोबाल्ट स्टील, यहां मिटा के लिखते हैं, देखिए अस्थाई चुंबक परमानेंट मैग्नेट स्टील के बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक स्टील, इसके अतिरिक्त बहुत सी मिश्र धातुएं हैं जिनके अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट स्टील। नंबर 1 कोबाल्ट स्टील, ये कोबाल्ट स्टील ये मिश्र धातु है। कोबाल्ट टंगस्टन व कार्बन, इनकी ये मिश्र धातु है। ये कोबाल्ट स्टील, इसका ये अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। दूसरा है यह टीकोनाल, एक मिश्र धातु है, उसका अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। टीकोनाल, टीकोनाल ये टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकेल और एल्युमिनियम, ये इतनी मिश्र धातुएं हैं। ये टीकोनाल मिश्र धातु है जिसमें ये टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकेल और एल्युमिनियम मिला होता है, इसका ये अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। और एक है एल्निको, ये तीसरी मिश्र धातु है एल्निको।
ठीक। एल्निको ये मिश्र धातु है, इसमें एल्युमिनियम होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है और आयरन होता है। ये इनकी मिश्र धातु है एल्निको, ठीक। इसका भी ये अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अब आइए पढ़ते हैं वैद्युत चुंबक। ठीक। वैद्युत चुंबक ऐसी धातुओं के बनाए जाते हैं ये विद्युत चुंबक बनाने के लिए वो पदार्थ उपयुक्त होते हैं जो कम चुंबकन क्षेत्र द्वारा पर्याप्त अधिक चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करते हैं। विद्युत चुंबक वैद्युत चुंबक की क्रोड के लिए वह पदार्थ उपयुक्त होता है जो कम चुंबकन क्षेत्र H द्वारा अधिक चुंबकीय प्रेरण B उत्पन्न करे। इसके लिए आप देखिए नर्म लोहा जिसका H कम होने पर B अधिक है, चुंबकीय प्रेरण अधिक है, तो नर्म लोहा उत्पन्न करे। इसके लिए नर्म लोहा ही उपयुक्त पदार्थ है। इसीलिए वैद्युत चुंबक की क्रोड नर्म लोहे की बनाई जाती है। वैद्युत चुंबक की क्रोड नर्म लोहे की बनाई जाती है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर की क्रोड भी नर्म लोहे की बनाई जाती है ताकि शैथिल्य हानि कम हो। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की होती है ताकि
शैथिल्यहान कम। आप देखिए शैथिल्यहान शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल द्वारा बताई जाती है। शैथिल्यहान शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल होती है। नर्म लोहे का देखिए शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कम है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनाई जाती है ताकि शैथिल्यहान कम हो। धन्यवाद। और भी आप जान लें कि इसके अलावा भी मिश्र धातु यहाँ म्यू मेटल, ठीक, यह चुंबकीय, ये वैद्युत चुंबक के लिए मिश्र धातु म्यू मेटल का उपयोग हम करते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं म्यू मेटल। म्यू मेटल, इसका भी उपयोग हम करते हैं। धन्यवाद।